आप लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लें और इसको रिवीजन करें। पोएम को एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद देखें आप। ओ एंगर इज़ एन अगली थिंग एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, इट कमिथ लाइक अ रेनी क्लाउड अपॉन अ सनी प्लेस। वो कहते हैं कि एंगर जो है एक अगली थिंग है एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, यह स्पॉइल कर देता है हमारे अच्छे खासे सुंदर से चेहरे को, फेस को। और एक कमिथ लाइक अ रेनी क्लाउड, ये इस प्रकार से आता है जिस प्रकार से काले बादल, घने बादल आते हैं। कहाँ आते हैं? अपॉन अ सनी प्लेस, ऐसी जगह जहाँ धूप हो रही होती है, काफ़ी धूप के माहौल में काले बादल आ जाते हैं तो एकदम काली सी घटा छा जाती है। उसी प्रकार से जब क्रोध आता है तो हमारे चेहरे की सुंदरता भी कालख में, एक कालेपन में डूब जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन एंग्री मोमेंट ऑफन डज व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स, इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट बाय sorrow और बाय tears। वन एंग्री मोमेंट ऑफन डज, जब कभी हमारे जीवन में, लाइफ में, डे रूटीन में एक एंगर का कोई क्षण घट जाता है। एंगर, क्रोध, आप जानते हैं क्रोध, कभी गुस्सा में आ जाता है, गुस्सा का कोई काम कर देते हैं, क्रोध आ जाता है तो वी रिपेंट फॉर ईयर, और उसका पछतावा, रिपेंट हम सालों साल करते रहते हैं। मान के चलिए आपने किसी से झगड़ा कर लिया, किसी को चोट पहुंचा दी, अब उसको आपको दोस्त बनाना है तो आपको उससे सॉरी कहना पड़ेगा और बार बार सॉरी कहना पड़ेगा, उससे आप सॉरी कहना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा कि सर प्लीज़ माफ़ कीजिए, भैया माफ़ कीजिए, गलती गुस्सा में हो गई। लेकिन वो हो सकता है माफ़ करे या ना करे, कि श्योर तो नहीं है। इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट्स, क्रोध में किया गई कार्य, कोई गलती, इसे हम मेक राइट नहीं कर सकते, इसे हम सही नहीं बना सकते। बाय sorrow और बाय tears, चाहे हम कितने भी आंसू बहाएं और चाहे कितने भी sorrow करें, पश्चाताप करें, अपने ऊपर गिलानी करें कि भाई हमने गलत कर दिया, अरे राम गलत कर दिया, भाई माफ़ करो, आंसू बहाएं, अरे साहब गलत हो गया, ये गलत हो गया साहब, अब माफ़ी करिए, गलती हो गई, गुस्सा में, लेकिन वो सही नहीं होगा। जो गलत हो गया तो हो गया। मान के चलिए आप खेल रहे थे, खेल में किसी झगड़ा हो गया, क्रोध आ गया, आपने एक डंडा उठाया, पत्थर उठाया, दोस्त के सिर में मार दिया तो उसका सिर खुल गया, खून आ गया। अब आप कितनी भी सॉरी करें, उसको तो चोट लग गई चोट। तो आप विचार करें कि एक छोटी सी गलती, एक क्रोध का क्षण आपसे वो सब करा गया जिसके लिए आप कितना ज़्यादा पछताएंगे, कितना रोएंगे, गाएंगे, आपको हो सकता है सज़ा भी मिले, फिर भी वो सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कभी भी क्रोध का क्षण आए तो उसको क्या करिए, आगे की पैराग्राफ में वो सिखा रहे हैं। द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म, जो दोस्ती का, शांति का, भाईचारे का, जो मित्रता का हाथ हम आगे बढ़ाते हैं वो कैसा होता है? फ्रैंक एंड वार्म होता है। फ्रैंक होता है, उसे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती। फ्रैंक होता है, निडर होता है, निडर, फ्रैंक, निडर। एंड वॉर, और उसमें गर्मजोशी भी होती है। उसे लगता है, जैसे मान लीजिए आप किसी के यहाँ जा रहे हैं और जाते जाते में आपको लगता है कि वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है, उसके व्यवहार से समझ में आ जाएगा कि अगर आपके जाने से उसे खुशी होती है, वो गर्मजोशी से मिलता है, वाह आप आ गए, आई मीट टू ग्लैड यू, नाइस टू मीट यू, कुछ भी कुछ आपको अच्छे वर्ड कहता है, स्माइल देता है, खाने के लिए बुलाता है, बैठता है, आपकी बेस्ट विशेस पूछता है, तो वो आपका दोस्त है, गर्मजोशी से स्वागत करता है। तो वो कह रहे हैं कि द हैंड ऑफ पीस इज़ फ्रैंक एंड वार्म एंड सॉफ्ट रिंग्स डब्स विंग, और इतना सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जैसे मान के चलिए एक डब पक्षी का पंख हो। डब पक्षी का पंख जितना मुलायम होता है, उसी तरह मुलायम हमारे अच्छे लोग जो हमें चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनसे जब मिलते हैं तो उनका जो हाथ होता है, उनका आशीर्वाद होता है, उनका प्रेम होता है, उनका आतिथ्य होता है, उतना अच्छा होता है। आप मामा के यहाँ जाते हैं, कितनी भी बड़ी गलती करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, सब गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, आपको 1000 गलतियाँ माफ़ कर देते हैं, सॉफ्ट होते हैं वो आपके लिए। और किसी दीदी के यहाँ जाइए, जीजा जी के यहाँ जाइए, या कोई ऐसे मौसा जी के यहाँ जाइए तो थोड़ा सा वो पावर का इस्तेमाल भी कर देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग होते हैं जो गलती करने को आपको डांट पड़ जाती है, ताई के यहाँ, चाची के यहाँ जाएंगे, डांट पड़ जाती है, तो उनका हाथ जो है वो थोड़ा सा उतना फ्रैंक एंड वार्म नहीं होता। ओके
चलिए कोई नहीं। एंड ही हु क्विल्स एन एंग्री थॉट, वो कहते हैं कि जो लोग अपने क्रोध को, एंगर को और एंगर के विचारों को, एंगर कहाँ आता है? हमारे थॉट्स में आता है। अलग से कोई एंगर थिंग नहीं है कि अलग से आ गया गेट पे मैं ही कमिंग सर, ऐसे नहीं आता एंगर। एंगर क्या है? एंगर हमारे विचारों में आता है, हमारे थॉट्स में आता है, हमारे विचार फीलिंग्स में आता है, वो क्रोध का क्षण आता है। इसलिए जब वो आए उस पर आप क्विल्स करिए, उसको आप रोक दीजिए, उसको आप भुला दीजिए, जीत लीजिए, उसको भुला हरा दीजिए। हट तू, तेरी से बात नहीं होगी भाई, हमें तुझे नहीं चाहिए, आप जाइए बाहर। आप एंगर को क्या कहिए? गेट जो बाहर जाइए। दिमाग में आया हटो नहीं, गुस्सा आया किसी के लिए, दोस्त के लिए, उसको मारें, उसको जो अपने, कोई बात नहीं, मित्र है ले गया, कोई बात नहीं, कल दे जाएगा। कोई चीज़ है, कोई गलती हो गई, कल सुधर जाएगी, उसको आप माफ़ कीजिए, उस पर पानी डालिए। कहते ना पानी डालिए, किसी आप एक फ्रेज मुहावरा है कि किसी की गलतियों पे पानी डालिए, पर्दा डालिए। अगर कोई छोटे बच्चे हैं गलती कर रहे हैं तो बच्चे तो गलती करते ही हैं, तो माँ बाप पीटते थोड़ी हैं उनको, बच्चे गलती करते हैं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो आप उसको क्विल्स करिए, जीत लीजिए, उनको हटा दीजिए थॉट्स को। कौन से थॉट्स को? एंग्री वाले थॉट्स को। वेरी गुड। और जो लोग ऐसा करते हैं इज़ ग्रेटर देन अ किंग। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी लेखक ने कि ऐसे लोग जो अपने क्रोध को पी जाते हैं, क्रोध को हरा देते हैं, क्रोध से जीत जाते हैं, वो राजा से भी बड़े महान बन जाते हैं। किससे महान बन जाते हैं? राजा से महान। ऐसा क्यों कहा कवि ने? क्यों कह रहा है वो? क्योंकि वो इसलिए कह रहा है कि देखिए क्रोध आपको आएगा तो लगेगा हो सकता है आपको नुकसान कर दिया हो किसी ने, तो आपको लग रहा है मेरी हार हो गई, आपको बहुत गुस्सा आएगी, हार गए हम, किसी से वो हमारा सामान छुड़ा के ले गया। लेकिन आप खुश होइए, मैं देने वाला था, मैंने किसी चीज़ को दिया, तो देने वाला तो भगवान होता है, और तुम ले रहे थे, छुड़ा रहे थे, तुम तो भिखारी हो। इससे सोचिए ना, तो आपका कोई पेन छुड़ा के ले जा रहा है तो आपको उस समय गुस्सा भी आएगा, मेरा पेन ले गया, छुड़ाइए। और अगर इसको दूसरे तरीके से सोचेंगे कि भाई ये भिखारी है, ले गया, ले जाने दो, मेरे पेन का क्या होना है मुझे, तो आपको वो क्रोध को आप क्या करोगे? अपने अच्छे विचारों में बदल दोगे, तो आप हारोगे नहीं, आप तो राजा से भी बड़े महान बन जाओगे ना। भाई देने वाला तो बड़ा होता है, नहीं होता बड़ा? देने वाला तो भगवान होते हैं, बड़ा आदमी होता है, राजा हमेशा दान देता है, लोगों को देता है ना। तो ऐसे लोग जो अपने क्रोध को, आप समझ आ रहा होगा आपको कि आपको पेन, कोई चीज़ बहुल वस्तु थी आपकी, चोर आ गया ले गया, आप गुस्सा, इसको पकड़ो, इसको पुलिस के हवाले दे दो, इसको कूट दो, इसको लड़ाई कर दो, बस लगता होगा आपको, लगता होगा। अब उससे क्या होगा? हो सकता है उसके पास हथियार हो, चाकू हो, बंदूक हो, वो लौट के आपको हमला कर दे। थोड़ी सी चीज़ के चक्कर में आपके प्राण संकट में आ सकती हैं। आप सोचोगे मेरी चीज़ चलेगी, मैं तो छुड़ाऊंगा, मेरी मम्मी मारेगी। अरे भाई वो चोर है, करने दो चोरी भाई, लेकिन कम से कम बचे तो, उसको आशीर्वाद दो, तथास्तु, जीवन भर ऐसे ही चोरी करते रहे। तो आपको लगेगा कि मैंने दिया, आशीर्वाद दिया, अपनी वस्तु भी दी, आनंद आएगा आपको। तो उस समय देखिए क्रोध के क्षण को भी आप आनंद में बदल पाएंगे। ऐसा हो सकता है? तो आप सब करेंगे? कभी क्रोध आ जाता है क्रोध, कोई आया साइकिल में आपको कट दे के चला गया, कट दे के आ जाते हैं, कोई आया कुछ आपको पीछे से टच करके चला गया, कोई आया कोई आपको ऐसे करके चला गया। क्रोध मत करिए, उसको समझाइए, भाई तू भी समझदार आदमी है, कबाड़ी बनना है क्या तुझे क्या कबाड़ी की गिनती में आना है? अगर कबाड़ी की गिनती में आना तो भाई ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम हट जाते, तू कर अपना मस्ती, और भले आदमी के साथ चलना है तो अच्छा आदमी बन के चल, कम इन। तो ये है, समझ रहे हैं आप? तो उस समय आपको क्रोध की जो बात है वो क्रोध नहीं, उसको आप फिर शांति से अपने सर से करिए, बात कहिए, टीचर से कहिए, पेरेंट्स से कहिए, वहाँ कोई बड़ा हो उससे कहिए कि हमें छेड़ रहा है, उससे मत उलझिए बस, उससे क्योंकि उससे उलझेगा उससे नुकसान हो जाएगा। तो आपको क्रोध नहीं करना है, किसी से कह दो वो उसे कूटते रहेंगे, अपना क्या करना है? पुलिस से कह दिए, पुलिस होती है, कुछ लोग होते हैं, टीचर्स की मैनेजमेंट कमेटी होती है, सब लोग होते हैं उस कंट्रोल के लिए। कहीं कोई ऐसी स्थिति है तो आप क्यों उलझ रहे हो? उनका काम वो करेंगे। तो आपको क्रोध पे क्या करना है? विजय पाना है, क्रोध नहीं करना है। और वो देखिए क्या कहता है, अच्छा लग रहा है आपको? चलिए, वेरी वेल। वो कहता है एवर रिमेंबर इन द यूथ
अरे वो बच्चों आपके लिए कह रहा है, हम लोगों के लिए कह रहा है, क्योंकि हम तो थोड़े से बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, चीज़ों से हमें प्रेम आ गया है। अब हम ज़्यादा लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, क्रोध नहीं करते, क्योंकि हमें पता है हम सरकारी नौकरी में हैं, क्रोध करेंगे तो पुलिस हमें ले जाएगी, और पुलिस ले गई तो सरकार हमें घर बैठा देगी, तो हम क्रोध नहीं करते हैं। अब क्रोध किसको आता है? नए लड़कों को बहुत क्रोध आता है, क्योंकि उस समय उनके पास ऊर्जा बहुत होती है, ताकत होती है, ऊर्जा होती है, कोई टेंशन नहीं होती, फ्री होते हैं। अब किसी झगड़ा हो गया तो क्रोध जल्दी आ जाता, अभी देखते हैं। उसके बाद छोटे मोटे दोस्तों की गैंग होती है। तो ये आप मानते हैं? मानते हैं? तो हाँ, तो कवि आपसे कहता है, कवित्री आपसे कहती हैं, क्या कहती हैं? एवर रिमेंबर, अरे दोस्तों, अरे युवाओं, छात्रों, बच्चों, हमेशा याद रखें, रिमेंबर रखें, रिमेंबर याद रखें। क्या रखें भाई? दैट ही हु फर्मली ट्राइज, जो प्रयास करता रहता है, कोशिश करता रहता है, किस चीज़ की? टू कॉन्कर एंड रूल हिमसेल्फ, जो अपने क्रोध को जीतने का प्रयास करते रहते हैं, अपने जो उसके अंदर जो क्रोध आ रहा है उस पर विजय प्राप्त करने की प्रयास कर, रूल करने की, नियंत्रण, रूल करना क्या होता है? एक प्रकार नियंत्रण करना। तो नियंत्रण करने का जो प्रयास करते रहते हैं, उस पर ऑक्यूपाई करने की प्रयास करते रहते हैं, बार बार उस पर जीत पर प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, ट्राइज करते रहते हैं, ऐसे लोग कौन बन जाते हैं? हाँ, राजा से महान तो हो ही गए थे। नेक्स्ट लाइन और अच्छी बात कही है, देखिए, इज नोबल, ऐसे लोग कैसे बन? नोबल, इन जैसा कोई होता ही नहीं है, ये बहुत अद्वितीय है, अनोखे बन जाते हैं, अनोखे, नोबल, ब्रेव, और ऐसे लोग बहादुर कहलाते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, अब कोई हमारी चीज़